बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। तो क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपने इनको लिखना है। 3 पार्ट्स इसके हैं, पहला और दूसरा फ़िलहाल आपके सामने मौजूद है, तीसरा भी आपके सामने आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, देने का। देखें पार्ट नंबर 1 में आ जाए, कह रहा है कि ए जो है वो बराबर है इसके। अब ये क्या चीज़ है आपके सामने लिखी है, मैट्रिक्स तो आपके पास है, ए भी मौजूद है, ये आई क्या है, जे क्या है, बाद में 2 और 3 क्या है, हमेशा जहन में रखिएगा। आई जो होता है ना, आई यहाँ पर लिख देता हूँ, आई जो होता है हमेशा रो को ज़ाहिर करता है, जे जो होता है हमेशा किसको ज़ाहिर करता है, कॉलम को। ठीक है भाई, यानी कि आई इसके अंदर ये है, जे इसके अंदर ये है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में देखें, आपको याद होगा ऑर्डर हम बनाते थे, पिछले क्वेश्चंस में ऑर्डर बनाया, मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा पहले रो आएगी देन उसके बाद कॉलम आएगा। ठीक है, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, अब असल में इसका मकसद पता है क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मकसद असल में ये है कि यहाँ पर आपको 2 रो बनानी है, 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ रही है? इसको फिलहाल छोड़ दें, इसको आप इग्नोर करें, ये समझे किसी काम का नहीं है, ये काम का है। 2 रो बनाए, 2 कॉलम बनाए। अच्छा भाई, बनाते हैं। मैट्रिक्स का नाम खुद ने दे दिया इसने, ए जो है ये बराबर है। अच्छा भाई, 2 रो बनाए, 3 कॉलम बनाए। ठीक है ना, 3 कॉलम तो कैसे बनेगी, पहली रो, ठीक है भाई, 3 कॉलम बनेंगे ना, और दूसरी रो। हो गया, कंप्लीट है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, 2 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए। क्या क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब आपने एक स्टेप और आगे करना है। क्या? अब ये ए क्या है, अब ये जो है ना आई जे, अब मैं आपको बताऊंगा। आई का मतलब क्या था, रो। तो ये कौन सी रो है, आप बताएंगे सर ये पहली रो है, तो सबके आगे आप लगा दें 1। ठीक है ना, पहली रो थी ना। अच्छा भाई, उसके बाद जे क्या है, कॉलम, तो जे कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है, पहला है दूसरा? आप बताएंगे सर ये पहला कॉलम है। ठीक है सर, पहला। ये कौन सा कॉलम है, दूसरा है? आप बताएंगे सर ये दूसरा है। ये कौन सा कॉलम है सर, तीसरा है। चले भाई, तीसरा। क्लियर है? आसान है, मुश्किल है? आप बताएंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है। अब आ जाए नंबर 2 में, पहले आएगी रो की बारी, रो, तो आप बताएंगे सर रो नंबर 2 है। ठीक है सर, सबके साथ 2 लगा दें। अब आएगा कॉलम, तो जाहिर सी बात है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ये ले भाई, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बस सिंपल सी बात है भाई, ये आ गया इसका आंसर। क्या हो गया, क्या कोई मसला, क्या कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें भाई, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। कैसे करेंगे, देखें भाई, बात को समझ लें। हम इसने यहाँ पर x का नाम दिया ना, हम यहाँ पर बताते हैं कि x जो है ये बराबर है किसके। अब कह रहा है 3 रो बनाए, 4 कॉलम बनाए। ठीक है ना, 3 रो 4 कॉलम, तो आना क्या है उसमें, x आना चाहिए। ठीक है सर, x लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर छोटी ABC में लिखना होता है, हमें आप अच्छे से जानते हैं। तो अच्छा भाई, किस तरीके से लिखेंगे, देखें भाई, बात को आप समझ लें। अच्छा, इसके अंदर भी ये देखें, छोटी ABC में ही है, तो ये तो दरहकीकत I और J की वजह से मैंने इसको ऐसा बना दिया था, तो आप इसको छोटी ABC का ही समझिएगा। ठीक है, 3 रो बनाए, 4 कॉलम, यानी कि इधर एक x आ जाएगा, एक x यहाँ पर आ जाएगा। 4 कॉलम बनाने ना, 4 हो गए। ठीक है भाई, रो कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है सर, अभी बन जाएंगी 3 रो। ये हो गई 2 रो, 4 कॉलम हो रहा है। ये हो गई, देखें भाई, तीसरी रो भी आ गई। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हमने नंबरिंग करनी है, वही वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अब देखें, पहली रो है ना, चले भाई 1 1 लगा दें सबके साथ। ये देखें, पहली रो है, 1 लगा दिया। अब आ जाए कॉलम पर, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 4, आसान है ना। अब ये दूसरी रो है, चले भाई 2 लगा दें सबके साथ। ये तीसरी रो है, चले भाई 3 लगा दें सबके साथ। ठीक है भाई, अब आ जाए कॉलम पर, ये तो पहला कॉलम है ना। अच्छा भाई, ये देखें पहला कॉलम, ये देखें पहला कॉलम, ये अच्छा पहला नहीं है, सॉरी, ये तो दूसरा कॉलम है ना। ये देखें दूसरा कॉलम, ठीक है, आ गया। ये तीसरा कॉलम है, देखें भाई, इधर 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया। ये चौथा कॉलम है, तो इधर 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया। आसान है, मुश्किल है? आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, इसकी मैट्रिक्स की। पार्ट नंबर 1 भी हो गया, पार्ट नंबर 2 भी हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, और फिर आपके क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे में, पार्ट नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, और यानी कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखें भाई, बात को समझ लें। अंदर तो दे दिया इसने बी, चलें भाई ठीक है, हम बता देते हैं यहाँ पर जो बी है। अच्छा, कह रहा है 4 कॉलम बनाओ, 4 रो बनाओ, तो चलें बराबर हो गया। चलें भाई, 4 कॉलम बना देते हैं सबसे पहले। ठीक है सर, ये लें आगे, 4 कॉलम ऐसे बन जाएंगे, लेकिन कह रहा रो भी 4 होनी चाहिए। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। ये आ गई दूसरी रो।
अच्छा मेरे भैया, ये आ गई तीसरी रो और चलें ये आ गई चौथी रो। थोड़ा खुलकर भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, बोर्ड अपना बड़ा है तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अब देखें, ये मैंने बताया था ना नंबरिंग करनी है, आई किसके बराबर है, रो के। हम बताएंगे ये पहली रो है। अच्छा भाई ये लें पहली रो। चलें भाई ये दूसरी रो है, चलें भाई ऐसे लिख लें दूसरी रो। ये तीसरी रो है, चलें भाई लिख लें तीसरी रो। ये चौथी रो है, ये लिख दें चौथी रो, क्योंकि पहले रो लिखते हैं। अब आएंगे कॉलम पर। ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम है तो सबके साथ 1 लगा दें, 1 1 1 1। ये दूसरा कॉलम है, सबके साथ 2 लगा दें, 2 2 2 2। ठीक है। अच्छा ये तीसरा कॉलम है, लिख दें भाई 3। ये 3 3 3 साथ में 3। ये चौथा कॉलम है, लिख दें 4 4 साथ में 4। ठीक है भाई, हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ये था भाई इसका आंसर। उम्मीद है अच्छे से आपको कहानी समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अक्सर बच्चे ऐसे हैं वीडियो को देख लेते हैं, डेढ़ों शेयर ही करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखें भाई हमारी भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। ठीक है भाई। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्टार्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।